सबसे पहले आपको बता देते हैं कौन सी दो बड़ी खबरें जिन पर आज रहेगी हमारी विशेष तौर पर नजर। दिल्ली में एक 17 साल की लड़की के ऊपर दो लड़के सरेआम अपनी बाइक पर सवार होकर तेजाब फेंक जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज भी उनके सामने आती है और इसके बाद जो फिर से सवाल खड़ा होता है वो इसी बात का सवाल खड़ा होता है कि इतना आसान क्यों है अभी भी ऐसे तेजाब खरीद के किसी के ऊपर फेंक देना। क्या ढिलाई है, क्या करने की आवश्यकता है कि किसी के ऊपर ये इतना जो गंभीर हमला होता है, ये सिर्फ शारीरिक चोट नहीं, सारी जिंदगी के लिए आपकी आत्मा में कहते हैं कि बिल्कुल ये बस जाता है। ये जो पूरा तेजाब का हमला होता है उसको रोकने की क्या करना पड़ेगा, ये भी बात करेंगे। साथ ही साथ G20 की बैठक होने वाली है भारत में, भारत अध्यक्षता कर रहा है इस बार। इस बीच मुंबई में को खूबसूरत बनाने के लिए एक मुहिम छेड़ी गई है, जहां झुग्गी वहां कपड़ा, वहां चादर, वहां एक पूरा पर्दा लगाकर उसको ढक दिया जाए। तो सवाल अब यही उठता है, गरीबी हटाओ तो हो नहीं सका, गरीबी छुपाओ की मुहिम में सरकारें लगी हुई हैं। चलिए इसी पर आप बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले दिल्ली की खबर से शुरू करते हैं। दिल्ली में एक लड़की के ऊपर, 17 साल की लड़की के ऊपर, जो अपनी बहन के साथ स्कूल जा रही थी, 13 साल की उसकी बहन है, उसके ऊपर दो लड़कों ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर तेजाब फेंक दिया। अब ये लड़की सुबह सुबह स्कूल जा रही थी। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। अब पुलिस ने तेज गति से कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को पकड़ जरूर लिया है, लेकिन 12वीं कक्षा की यह छात्रा जो फिलहाल सफदरजंग अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है। उसकी स्थिति अभी क्या है, क्या पूरी घटना में हुआ, पहले आपको इसके ऊपर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे 17 साल की ये छात्रा अपनी 13 साल की बहन के साथ स्कूल के लिए निकली थी। घर के पास ही थी जब दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में बाइक पर सवार आए दो लड़कों ने उस पर तेजाब फेंक दिया। बदहवास बहन ने घर वालों को बताया, जस्ट छोटी बेटी साथ गई थी, वो भागी हुई आई है। उसने बताया कि ऐसे दो लड़के बाइक पे आए हैं, पूरा अपने आप को ढक के आए हैं और उन्होंने एसिड डाल के भाग दिया। इस लड़की के चेहरे और गर्दन पर एक तरफ तेजाब गिरा है, आंख में भी चोट आई है। हालांकि वो खतरे से बाहर है। उसे पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया है। हालांकि कंडीशन अभी स्टेबल है, लेकिन इंजरी कितनी हुई है अभी उसका असेस करेंगे। चश्मदीदों के मुताबिक नीले रंग की बाइक पर पीछे बैठे हुए लड़के ने तेजाब फेंका। एसिड का गिलास था, लड़की के यहाँ पर सामने तेजाब डाला है लड़की के चेहरे पर। लड़की इधर भागी है, लेफ्ट साइड के अंदर मदद मांगने के लिए भागी है। पड़ोसियों ने उसके ऊपर पानी डाला है। दिल्ली महिला आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने सफदरजंग अस्पताल का दौरा किया, पीड़ित से मुलाकात की और कड़ी कार्रवाई की मांग की। हमने मेडिकल सुपरिटेंडेंट और पीड़िता के पिता से मुलाकात की है। पिता की चिंता अभी यही है कि पीड़िता का अब तक आंखों का टेस्ट नहीं हो पाया है। इस बात को हम MS तक लेकर गए हैं। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द ये काम हो जाएगा। आरोपी पीड़ित के घर के आसपास ही रहते हैं और उसे पहले से जानते हैं। दोनों नाबालिग हैं। वो लड़की अभी अंडर ट्रीटमेंट है और 8% बर्न्स है, हॉस्पिटल में एडमिट है। कंडीशन स्टेटेड टू बी स्टेबल। पुलिस पता लगा रही है कि हमलावरों ने एसिड कहां से खरीदा। इतनी कड़ी पाबंदियों के बाद लगातार एसिड की धड़ल्ले से बिक्री जारी है और लगातार इस तरह की घटनाएं होती जा रही हैं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। कुछ आंकड़े आपको बताते हैं और ये बड़े हैरान करने वाले, चौंकाने वाले और डराने वाले आंकड़े हैं। 2021 की अगर हम बात करें तो 2021 में इस देश के अंदर 102 एसिड अटैक के मामले सामने आए। थोड़ा पीछे जाते हैं, 2020 में 105, 19 में 150 और 2018 में 131 मामले एसिड अटैक के देश में सामने देखने को मिले। अब 2021 के आंकड़ों के लिहाजा अगर बात करें तो एसिड अटैक के मामले में, क्योंकि बार बार पूछा जाता है क्यों ये हमले रुकते नहीं हैं, लोगों में खौफ क्यों नहीं है, सजा की जो दर है वो सिर्फ 20% है। यानी कि अगर 5 ऐसे हमले होते हैं, उसमें 5 आरोपी पकड़े जाते हैं तो उसमें सिर्फ 1 को सजा मिल पाती है। और शायद यही वो वजह है कि लोगों को इसका डर नहीं है, वो अभी भी इस तरह के हमले करने की हिम्मत जुटा पाते हैं। एसिड अटैक के मामले में कई सारे कानूनी प्रावधान भी हैं। आईपीसी की जो धारा है वो 326 के तहत केस होता है।
आईपीसी की धारा 326 में बदलाव किए गए। 326A और 326B अस्तित्व में आया। 326A के तहत एसिड अटैक गंभीर जुर्म है। 326A में अगर आप देखें तो अपराध गैर जमानती अपराध है। 326A में जो है वो कहता है कि अगर जानबूझकर कोई तेजाब फेंकता है, एसिड अटैक करता है, तो न्यूनतम 10 साल की सजा, अधिकतम उम्र कैद की सजा इस पर हो सकती है। जुर्माने की रकम पीड़ित को दी जाती है। और 326B जो है उसके संबंध में एसिड अटैक का जो प्रयास है, ये फेंकने वालों के प्रयास करने वालों पर न्यूनतम 5 साल की सजा होती है। इस तरीके से काफी कड़े प्रावधान इस पर बनाए गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात सारी ये आती है कि अगर इतने सारे कड़े कानून हैं तो उसके बाद भी ये सब होता क्यों है? क्योंकि एसिड खरीदना बेचना अभी भी कितना आसान है वो भी आपको हम दिखाएंगे। पर कागजों पर इसके बारे में क्या कहा गया है, क्या गाइडलाइंस है? 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एसिड बेचने पर रोक लगाती थी। इसे बेचने के लिए अब एक लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दुकानदार का पंजीकरण जो है वो करना होता है और साथ ही साथ बिक्री का स्टॉक दुकानदार को रखना होता है कि इतनी बोतलें उसके पास हैं। खरीदने वाले का आईडी प्रूफ आपको लेना होता है। रजिस्टर मेंटेन करना होता है कि किसको आपने ये एसिड बेचा है। नियमों की अनदेखी करने पर 50,000 तक जुर्माना हो सकता है। 2000 लेकिन ये सब बातें जो हैं ये कागजी है, क्योंकि 2014 से 2018 के बीच में 1483 एसिड अटैक हुए। 18 से 22 के बीच में 386 एसिड अटैक हुए। तो कहीं ना कहीं लगता है कि संख्या कम हो रही है, पर रुक नहीं रही है। क्यों नहीं रुक रही है? जिम्मेदारी होती है एसडीएम्स की कि ये वो देखें कि कहां कहां पर ये एसिड, अगर जो दुकानें हैं वो बेच रही हैं, उनके पास लाइसेंस है या नहीं है। लेकिन शायद वो इसकी लगातार अनदेखी करते हैं। कितना आसान है एसिड खरीदना, ये तो हम आपको बता रहे थे। आपको भी लग रहा होगा कि नहीं बहुत सारे नियम कानून है, इतना इजी नहीं होता होगा। मेरी सहयोगी प्रियांशी कुछ देर पहले बाहर पहुंची और उन्होंने सिर्फ ये चेक करने की कोशिश की कि एसिड खरीदना आसान कितना है। जरा ये देखिए आप कि उन्हें कितनी आसानी से एसिड मिल गया। में हम तो वहां से आ गए जब आपको ये मेरी सहयोगी प्रियांशी आपको दिखाई पड़ रही हैं। हमने बड़ी कोशिश करी है देखने की। हम फुल फ्रेम रहते हैं उस पर जरा मैं बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि इसके अंदर हो क्या रहा है। ये जो उनके हाथ में आप देख रहे हैं वो एक दुकान पर सीधी जाती हैं, एसिड मांगती हैं और देखिए कितनी आसानी से एसिड की बोतल उनको पकड़ा दी जाती है। ये हम सिर्फ देखना चाहते थे। प्रियांशी से जब मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि 25 रुपए की ये उनको बोतल मिली और 10 सेकंड उनको लगे। दुकानदार ने कुछ नहीं पूछा आपको क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, आप अपना आईडी दिखाइए और किस तरीके से आप इसे किस इस्तेमाल के लिए खरीदना चाहती हैं। ये प्रियांशी थी। कल कोई और भी इस तरीके से किसी भी किराने की दुकान से एसिड खरीदकर कोई भी इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है।